मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर गुड मॉर्निंग। आपका बेटा, आपका भाई, मेज़बान, खुदा का खादम पास्टर जुनैद जावेद एक नया रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की जद्दोजहद और रूहानी तरक्की के लिए नहायत अहम है। अजीज़ों, मेरे पास आज रूह का नाश्ता कुछ यूं है: मायूसी की छांव में चमकता ईमान। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में रोमियो 13 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। यस्सु के नाम से आमीन। अजीजों, जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। रिश्ते टूट रहे हों, माली परेशानियां हों या सेहत के मसाइल, मायूसी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मायूसी शैतान का वो हथियार है जो हमें खुदा की मोहब्बत और मंसूबों पर शक करने पर मजबूर करता है। अजीज़ों, रोमियो 12 बाब उसकी 13 आयत हमारे लिए बहुत बड़ी याद दहानी है कि तारीकी का दौरानिया महदूद है। जैसे रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, वैसे ही हमारी आजमाइशें भी आर्जी हैं। हमें तारीकी के बोझ को उतार फेंकना है और नूर के हथियार यानी ईमान, दुआ और कलाम मुकद्दस को थाम लेना है। अजीज़ों, क्या आपने महसूस किया है, दुआएं बेअसर महसूस होती हैं, मुस्तकबिल गैर यकीनी लगता है, तन्हाई और बेचैनी घेर लेती है, ईमान कमज़ोर पड़ने लगता है। दर हकीकत खुदा हर मुश्किल में हमारे साथ है। अजीज़ों, मायूसी का मुकाबला करने का सबसे बड़ा हथियार यादाश्त है। अपनी ज़िंदगी में खुदा के गुज़श्ता एहसानात को याद करें। अजीज़ों, एक बहन को कैंसर की तशख़ीस हुई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज मुश्किल है। वो रात भर रोती रही, लेकिन सुबह उसने अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें वो खुदा के तहफ़्फ़ुज़ के वाक़यात लिखती थी। एक सफ़े पर लिखा था, 2015 में हादसा हुआ लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। दूसरे सफ़ा पर लिखा था, 2018 में नौकरी चली गई मगर खुदा ने बेहतर अता की। इन वाक़यात को पढ़कर उसका ईमान मजबूत हुआ। उसने फ़ैसला किया, जो खुदा कल तक वफ़ादार रहा वो आज भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। इलाज के दौरान वो हर रोज़ एक नया वादा याद करती और इस पर गौर करती। 1 साल बाद डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि उस बहन की सेहत बेहतर हो रही थी। अजीज़ों, मैं आपके साथ कुछ अमली तजावीज़ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, शुक्रगुजारी की डायरी बनाएं। रोज़ाना खुदा के एहसानात लिखना शुरू करें। नंबर 2, मुश्किल वक्त में ज़बूर 23 और ज़बूर 91 ज़रूर पढ़ें। यूँ तो खुदा का सारा कलाम बाबरकत है। खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत ज़रूर दें। नंबर 3, ईमानदार दोस्तों से दुआया शराकत रखें। नंबर 4, गीतों और ज़बूरों के साथ और खुदा के कलाम के ज़रिए अपने दिल को मजबूत करें। अजीज़ों, आइए दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, यस्सु मसीह नासरी के नाम से मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमेशा कठिन हालात में खुदावंद ने अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। यस्सु मसीह के नाम से खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, जब मायूसी मेरे दिल को घेर ले तो मुझे अपने वादों की याद दिला। मुझे सिखा कि हर मुश्किल में तेरी हिकमत चल रही है। मेरा ईमान मजबूत कर ताकि मैं तारीकी की बजाय तेरे नूर की तरफ देखूं, जैसा कि तूने रोमियो के हाथ में ये बात समझा दी है। खुदावंद यस्सु के नाम से मैं अपने आप को पेश करता हूँ। खुदावंद मुझे मजबूत कर, यस्सु के नाम से आमीन। अजीज़ों, ये पैगाम उन रूहों तक ज़रूर पहुँचाएं जो मायूसी के बादल तले हैं। याद रखें, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करने को है। अजीज़ों, याद रखें, आपकी बरकत आपके करीब है। अगर आप मायूसी की छांव में बैठे हुए हैं तो ईमान की रोशनी आप तक पहुँचने को है। अजीज़ों, याद रहे, रूह का नाश्ता आप तक जुनैद जावेद प्रोडक्शंस की जानिब से तैयार करके पहुँचाया जाता है।
عزیزو، اگر روح کا ناشتہ آپ کی روح کے لیے آپ کو بابرکت محسوس ہوتا ہے تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر دیں تاکہ مستقبل میں آپ کو اسی طرح بابرکت پیغامات ملتے رہیں اور روح کا ناشتہ آپ تک پہنچتا رہے، اور آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، جس سے مستقبل میں ہم اور بہتر طریقے سے روح کا ناشتہ آپ کے لیے تیار کر سکیں گے۔ روح کا ناشتہ پروگرام سے مجھے اجازت دیں، کل ایک نئے ناشتہ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے، لہٰذا آپ سے کل ملاقات کا انتظار رہے گا۔ دل سے دعا ہے خدا آپ کے ہر آنسو کو خوشی میں بدل دے، یسوع کے نام سے آمین۔